जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो थेराप्यूटिक्स 1 का हमारा फर्स्ट ऑनलाइन क्विज हुआ है विच वाज अबाउट द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उसमें रेंज ऑफ मोशन का लाजमी जिक्र आया है। ठीक है, ये थोड़े से सिनेरियो बेस्ड और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लगे हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट्स ने इनको अटेम्प्ट भी किया है और कितने स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि हम टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इसको अटेम्प्ट नहीं कर सके। चलें, टेक्निकल फॉल्ट इज़ एक्सेप्टेबल इन द सेंस कि जब आप किसी नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो आप उन्हीं के सेंटर में उन्हीं के कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, तो इस वजह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अब घर में जो भी सिनेरियो हुआ है मुझे नहीं पता, एनीवेज कोई ना कोई इसमें हम स्ट्रेटजी निकाल लेंगे, कोई वाइवा ले लेंगे रेंज ऑफ मोशन का कि आपको उसमें कंपनसेट कर दे। लेकिन पूरी क्लास के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि फर्दर जब आप स्ट्रेचिंग पढ़ें तो आपको मेरा टीचिंग मेथड और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे उसमें से मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आपने करवाई है, तो उसमें आपने अब दोनों पार्ट क्वेश्चन के देखने हैं कि इसमें ना ही पोटेंशियल है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, अब ये पार्ट ठीक है, और ना ही ये इनहिबिट पेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पार्ट गलत है। तो अगर आपने ट्रू को क्लिक करना होता है तो उस स्टेटमेंट में दोनों पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स शुड बी ट्रू। अगर एक गलत है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन से आपकी जो पेन है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द की। तो सेकंड क्वेश्चन था कि आप हॉस्पिटल में जनाब गए हैं और अब आपने कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, पेशेंट लेटा हुआ है, तो जाहिर है कि आप रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, ना ही आप कहेंगे कि जी मैं मसाज शुरू कर दूं, बल्कि आप सिंपल सी पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू करवा देंगे। तो सिनेरियो ज़रा लंबा था, मे बी आपको पढ़ने में इसका टाइम ज़्यादा लगा हो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन था कि एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर में आपने करवाई है और पेशेंट का पेन बढ़ गया, अब आप क्या करेंगे। तो अब आप एहतियात से उसको एक्सरसाइज करवाएंगे। कंप्लीट बेड रेस्ट अब किसी भी कंडीशन में इंडिकेटेड नहीं होता, इवन इन फ्रैक्चर्स इट इज़ नॉट इंडिकेटेड। ठीक है, तो इसमें आप ग्रेजुअली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे और पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट भी करेंगे और कंप्लीट रेंज में आप नहीं जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी वाज द करेक्ट, जैसे कि स्टूडेंट ने किया है। इसके बाद था जी सीपीएम मशीन वाला, जैसे मैंने आपको सीपीएम मशीन दिखाई भी थी हैंड की, बताया भी था कि इसका क्या मकसद है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था ये भी कि व्हाट इज़ द की लिमिटेशन इवन इन इट्स केयरफुल एप्लीकेशन। की लिमिटेशन का मतलब है कि सारी ही लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन एक इनमें से वाज़ेह तौर पे ज़्यादा लिमिटेशन है, यानी कि ज़्यादा इसका ड्रॉबैक है। हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसका क्या है हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ द की लिमिटेशन। ठीक है, तो इसकी जो की लिमिटेशन है वो ये है कि इट हैज़ नो एडिड बेनिफिट इन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। ये तो कंफर्म है ना कि स्ट्रेंथ सीपीएम से नहीं इंक्रीज हो सकती, क्योंकि पैसिव है, ये सिंपल सी बात है। एंड एंड्योरेंस, ठीक है, तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस तो किसी सूरत इंक्रीज हो ही नहीं सकती सीपीएम से। ठीक है, अब इससे क्या और इसकी लिमिटेशंस हैं कि डिसलोकेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप एहतियात से करेंगे तो डिसलोकेशन नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा पेन भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, एहतियात से नहीं करेंगे तो पेन इंक्रीज हो सकती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई, तो आपने देखा था कि ये भी थोड़ा सा इसका एडिड ड्रॉबैक है कि समटाइम्स थेरेपिस्ट फर्स्ट इनकाउंटर हो रहा है पेशेंट के साथ, उसके साथ, तो ये समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई एज वेल। तो नंबर 5 क्वेश्चन वाज कि इसका करेक्ट आंसर था कि रेंज ऑफ मोशन है, और रेंज ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है, सेगमेंट्स ने मूव करना है, तो रेंज ऑफ मोशन सिर्फ रिलेटेड है विद ऑल स्पेसिफिक जॉइंट्स। देखो, फंक्शनल एक्सकर्शन ऑफ मसल ये मैंने बताया था। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन को आप ये नहीं कह सकते कि रेंज ऑफ मोशन बियॉन्ड नॉर्मल है, और ना ही ये फिर
शॉर्टन मसल रेंज, तो रेंज ऑफ मोशन इज रिलेटेड विद ओनली जॉइंट, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। जिधर मसल का जिक्र आ रहा है उधर आप उसको नॉर्मल नहीं कह सकते। तो ये आपका छोटा सा टेस्ट था, लेकिन मुझे फील हुआ कि शायद मैं चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाता हूँ या सीनियर क्लासेस की, तो मैंने उसी पैटर्न को थोड़ा फॉलो किया है। लेकिन टेक्निकल जो इश्यूज आए हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए तो इसमें हम कुछ ना कुछ कंपनसेशन भी आपको देंगे जिन स्टूडेंट्स ने अंडर परफॉर्म किया है या थोड़ा उनसे टेस्ट सही तरह अटैम्प्ट नहीं हो सका। ठीक है, उनका मैं चलो वाइवा ले लूँगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो स्ट्रेचिंग का है उसमें आपने पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। थैंक यू वेरी मच।